अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब? अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे तो सेहत तंदुरुस्ती के साथ। तो आज है सैटरडे और आपको पता है कि किचन में बन रहा था मीठा, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। आज मैंने बनाया था शाही टुकड़े किचन में, जिसको आप ब्रेड पुडिंग भी कह सकते हैं, कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं, लेकिन ये हैं शाही टुकड़े। तो चले आए फिर स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 7-8 पीस जो हैं वो ब्रेड के लिए, इनको मैंने चारों तरफ से इसका जो हार्ड साइड होती है ना वो सारी काट ली और मिडल से कट करके इसको एक वो सैंडविच की शक्ल दे दी। और दूसरी तरफ मैंने पैन लिया था, उसके अंदर मैंने ऑयल डाल के, या आप कढ़ाई ले लें, उसके अंदर ऑयल डाल के, तो मैंने ये जो पीसीस कट किए थे ना ब्रेड के, वो एक एक करके सारे डाल के इनको फ्राई करने के लिए रख दिया। जब ये गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएं तो एक एक करके इनको फिर इनकी साइडें चेंज करें, और जब दोनों साइडों से सही तरह ये फ्राई हो जाएं तो इनको आप बाहर निकाल लें। मैं कहती हूँ जब आप इस मीठे को बनाएंगे ना, डेजर्ट को, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही मज़े का बनता है। इसके बाद मैंने एक बड़े कप में 1 कप दूध का लिया, ठंडा दूध है ये, और इसके अंदर मैंने तकरीबन 5 चम्मच भर के मैंने वो जो कस्टर्ड पाउडर होता है ना वो डाल लिया है। आप कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं। तो ये डाल के मैंने मिक्स करके एक साइड पे रख लिया था इसको। और दूसरी तरफ मैंने एक देचकी के अंदर तकरीबन 2 लीटर मैंने दूध लिया था। इस दूध को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया। इसमें मैंने 3-4 इलायचियाँ डाली थी। इलायचियाँ डालने के बाद जब एक बॉईल इस दूध को आ गया तो मैंने इसके अंदर आधा कप क्रीम का डाल दिया। और जैसे ही क्रीम जो है वो दूध के साथ ये देखिए पकना शुरू हो गई, तो मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 कप भर के शुगर का डाला। शुगर आप अपनी मर्जी से डालें, हम ज़रा कम शुगर खाते हैं, इस वजह से मैंने कम डाली है। जब तक ये जो हमारा कस्टर्ड है ये तैयार हो रहा है ना, तो उतनी देर में हम वो जो सर्विंग ट्रे ना उसके अंदर जो सारे ब्रेड के पीसीस हैं, जो ब्रेड के टुकड़े हैं, इस वजह से इसको शाही टुकड़े कहते हैं, उसको मैं सारा ये देखिए असेंबल कर रही थी और सेट करके फिर साइड पे रख लूँगी। मैं इनको इस तरह सेट कर रही थी, आप अपनी मर्जी के हिसाब से इनको सेट करें अपनी ट्रे के अंदर, सर्विंग ट्रे में। तो ये देखिए इनकी लुक। जब दूध को पकते हुए कोई 5 से 8 मिनट हो गए तो मैंने इसके अंदर फिर वो जो कस्टर्ड वाला मिल्क था ना हमने बना के साइड पे रखा, वो मैंने इसके अंदर डालना शुरू किया। पहले मैंने इसके अंदर आधा जो कस्टर्ड वाला दूध था ना, ठंडा कस्टर्ड वाला दूध, वो डाला। इसको ज़्यादा थिक नहीं किया कस्टर्ड को, और इसको मैंने ब्रेड के ऊपर डालना शुरू किया, ताकि ब्रेड जो ना, जब तक कि हमारा पूरा कस्टर्ड तैयार नहीं होता, ब्रेड सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद जो बचा हुआ सारा कस्टर्ड वाला मिल्क था ना वो सारा इस दूध के अंदर डाल दें और इसको थिक कर दें जैसे हम कस्टर्ड बनाते हैं। ये देखें मैंने इतना थिक किया था इसको, इस कस्टर्ड को। और जैसे ही ये कस्टर्ड बन गया, तैयार हो गया, तो मैंने ये सारा कस्टर्ड जो है ना वो ब्रेड के ऊपर डाल दिया। ये देखें इस तरह से। और फिर इसके ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट्स सारे डाल दिए, और जो भी आपके पास हों वो आप उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दें। इसकी लुक को खूबसूरत बनाने के लिए आप जो भी कर सकते हैं आप कर लें, वो आपकी मर्जी है। मुझे तो ये डिज़र्ट बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें जो ब्रेड का टेस्ट आता है ना, और जो ये कस्टर्ड है इसके अंदर मीठा और नमकीन टेस्ट जब टुगेदर हो जाते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है खाने का। तो आप भी बनाएं ये घर में, और मुझे फीडबैक ज़रूर दें, और मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।